सैडली ना हमारा एजुकेशन सिस्टम, ना हमारे माँ बाप, ना कोई आपका टीचर मेंटोर या किसी को भी बहुत ज़्यादा आइडिया होता है जब आप 11th-12th में होते हो और ब्रांच आपको आगे लेनी होती है कॉलेज में। 11th, 12th और 10th के बाद हम पढ़ते हैं हार्ड साइंस, और बीटेक जब आप करते हो तो बीटेक होती है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और वैसे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है उसका पूरा नाम, पर हम पढ़ते सिर्फ साइंस ही हैं। तो ये थोड़ा हमारा सैड पार्ट है कि हम खुद भी रिसर्च नहीं करते और हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, ना ही पता होता है कि ब्रांच कैसे कौन सी चूज़ करनी है, और ना ब्रांचों के बारे में बस हमें नाम पता होता है। हम उसको प्लेसमेंट से इन्वॉल्व कर देते हैं सीधा सीधा कि सीएस है तो भाई सीधा 10 लाख का प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ब्रांच इज़ नॉट इक्विवेलेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्लेसमेंट, पहली चीज़ ये क्लियर करो। तो आज कैसे कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है, किस में क्या स्कोप ज़्यादा रहता है, उस पर पूरी अच्छे से बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए प्रॉपरली, कि आपको जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो जब आप 3rd ईयर या फिर 4th ईयर में प्लेसमेंट के लिए बैठो। देखो, इसमें पहला पॉइंट जो है ना वो यही है कि डायरेक्टली डोंट इन्वॉल्व ब्रांच विथ प्लेसमेंट इन 21st सेंचुरी। अभी 21वीं सदी में बहुत एडवांसमेंट है जहां दुनिया में हम अभी भी आज की तारीख में क्या है, ब्रांच डजेंट मैटर, योर स्किल डज। ठीक है, आपके पास स्किल है तो चाहे आप मैकेनिकल में भी हो, आप सीएस वाली कंपनी का प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो और दे सकते हो, और अगर आपके पास वो स्किल है तो आप जा सकते हो। कई ऐसे जने हैं जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं होती फिर भी उनके प्लेसमेंट्स हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के आपको एग्जांपल भी मिलते होंगे सुनने में, या मोटिवेशनल जो स्टोरीज आती हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो स्किल पे फोकस करते हैं बजाय इसके कि भाई सीधा ही मुझे प्लेसमेंट मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। और प्लेसमेंट जाहिर सी बात है आप सोचोगे, क्योंकि देखो सब कोई तो आईआईटी में जाते नहीं है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आईआईटी एनआईटीज नहीं मिलती अच्छी, अब सैड पार्ट ये है कि हमारे देश में अभी उनको एकदम है ना निचली नज़र से देखा जाता है कि तुमने अब तक कुछ किया नहीं, अब तुम प्लेसमेंट भी नहीं ले पाओ, तुम्हारे ऊपर 10-20 लाख रुपए लगाएं। तो अब तक ये गलतियां एजुकेशन सिस्टम में थी, अब चेंज हो गया है, तो आगे इम्प्लीमेंट जैसे जैसे होगा वो बात की बात है, पर अब तक जो चलता आ रहा है वो यही चलन है साइंस के लिए। मोस्टली साइंस स्टूडेंट को स्पेशली बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और मैं ये समझ सकता हूँ बातें बहुत आराम से, क्योंकि क्या है 10th के बाद, इवन 10th में भी हम साइंस पढ़ते हैं बेसिक, ठीक है, 11th 12th हमें टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता ही नहीं है। आगे बीटेक में कि सीएस में पढ़ने जा रहा हूँ, कोडिंग के अलावा होगा क्या, ना आपको कॉर्पोरेट सेक्टर की इतनी नॉलेज होती है। और जो आपको बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें लगती है ना कि प्लेसमेंट हो जाएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये वो, आगे जाने के बाद इतनी ज़्यादा टेंशन है। कभी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर जाना, वहाँ पर सुबह सुबह जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले जितने दिखते हैं ना आपको, उनकी एक बार शक्लें देखना कि वो नौकरी पे जाते वक्त शक्ल क्या होती है उनकी, आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइफ मोस्टली कैसी होती है। वैसी नहीं होती जैसे आपको नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज़ में दिख गई, या यूट्यूब पे कोई वेब सीरीज़ दिख गई कि हाँ सैटरडे संडे आप वीकेंड आया, वीकेंड पे बैठ के दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, ऑफिस गए, ऑफिस में कोई लड़की मिल गई, वहाँ आपका घर बस जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, परिवार बस जाएगा। नहीं होता, और इतनी सिक्योर्ड नहीं होती वो जॉब्स। ठीक है, प्लेसमेंट आपका हो भी गया, पर प्राइवेट नौकरियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारे देश में जो कॉरपोरेट कल्चर आया है, या आप किसी कॉर्पोरेट वाले से भी पूछ लेना, आपको ईमानदारी से ऑनेस्टली वो बता देगा जो बहुत सालों से काम कर रहा है कि ये चीज़ें होती हैं। आपको एचआर की चमचागिरी करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और सैडली इंडिया में नौकरी जुगाड़ से ज़्यादा लगती है आपके स्किल से। ठीक है, अगर किसी का ऑलरेडी कोई जुगाड़ है तो उसकी नौकरी पहले लग जाएगी आपसे, चाहे आपके पास अगर स्किल्स बहुत अच्छी भी हैं और अगले का कोई जुगाड़ है। ये सैड पार्ट है, ये होता है। 3rd ईयर तक आते आते इतना हम देख चुके हैं, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ आज कि इस सब में रहते हुए भी आप कैसे ब्रांच डिसाइड कर सकते हो, आगे प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। तो देखो आपको करना क्या है, जिसने जो ले ली, ठीक है, अब तक नहीं था आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है, या आने वाले भी 12th के बच्चों को जिसको नहीं आइडिया, भाई तुम्हारी गलती नहीं है। समझता हूँ मैं कि नहीं होती नॉलेज, कि 11th 12th में हमें नहीं पता होता। अब हम वो केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद करें, नंबर लाइन का पूरा प्रेशर है सोसाइटी का, या फिर ये सोचे कि ब्रांच आगे क्या हो, क्योंकि इतना एक्सपोजर हमें कभी मिला ही नहीं सिस्टम से कि हम सोच सकें उस लेवल पे भी। हर तरफ से प्रेशर में रहता है एज ए स्टूडेंट के लिए जनरली लोग नहीं सोचते, उसको बस ये है तू मार्क्स लिया, जबकि मार्क्स से उसके प्लेसमेंट का इतना कोई लेना देना नहीं है। 7 साढ़े 7 CGPA होता है कंपनीज का क्राइटेरिया,
वो तो आपके साथ 1000 बच्चों का और होगा, वो आपको क्यों दे देगी 12 लाख रुपए का प्लेसमेंट या 13 लाख या जो भी आपका ड्रीम पैकेज जिसको लेके चलते हो कि जिसमें आपकी एक ढंग की गाड़ी आ जाए, बाइक आ जाए, घर आ जाए, तो वो कोई भी क्यों दे देगा। मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि भैया मुझे कोई ब्रांच बता दो, तो मैं आपका कोई टीचर मेंटोर जो भी है वो सिर्फ आपको स्कोप बता सकता है, इस ब्रांच में ये है। आप ब्रांच जब भी लो तो ये गलती कभी मत करना कि आपके इंटरेस्ट के बिना की ब्रांच आपने ले ली। अब इंटरेस्ट लोगों को पता ही नहीं होता मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली में है किस में। तो देखो, ये एक तो भेड़ चाल छोड़ दो कि सब सीएस ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में ही प्लेसमेंट है, उसमें स्किल भी उतनी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो लोगों के अच्छे होते हैं ना प्लेसमेंट, उनको क्लैरिटी होती है 10th क्लास से कि मेरी भैया कोडिंग बहुत अच्छी है और कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, तब मैं लूँगा, तब मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इंटरेस्ट कैसे पता करना है ये कम्प्लीटली आपका काम है, पर थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। जैसे मान लो 10th क्लास में जो भी है, अभी जिन्होंने ले ली उन पे भी बात करेंगे, पर अभी जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी कर लेते हैं कि 10th क्लास में जो भी हैं, आप थोड़ा सा आइडिया अभी से लगाना शुरू कर दो कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैकेनिक्स में है, रोबोटिक्स में है, आने वाला स्कोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उस फील्ड में जा सकते हो, बहुत आने वाला स्कोप है, डेटा साइंस में बहुत स्कोप है, क्योंकि सीएस का जो बूम आया था ना, अब वो बूम थोड़ा थोड़ा जा भी रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये चीज़, समझ रहे हो। 20-30 सालों से जो बीटेक का चल रहा है ना, आपको हर गली में इंजीनियर मिल जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व होगी, सीएस वाले ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए एआई आएगी, चीज़ें आएंगी, इंटर रिलेटेड हैं आपस में, डेफिनेटली हैं, पर वो नई टेक्नोलॉजी भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो बेटर है अभी से ही सीख लो, जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में आ रहे हैं उनके लिए भी। तो आप थोड़ा है ना अपने इंटरेस्ट को लेके चलो और वही ब्रांच चूज़ करना। ये सोसाइटी के प्रेशर में या पेरेंट्स को कन्विंस करो, ये वीडियो दिखा देना कि ऐसा नहीं होता, आपको लग रहा है कि सीएस है, आप किसी भी ब्रांच में हो, आप सीख लो कोडिंग, आप मैकेनिकल में होते हुए भी सीएस की ब्रांच, सीएस की प्लेसमेंट में बैठ सकते हो कंपनी की में। तो ये बात है ना अपने दिमाग में बिठा लो कि सीधा सीधा ब्रांच को ऐसे प्लेसमेंट से इन्वॉल्व मत कर दो कि भाई इस ब्रांच में इतना है, डेफिनेटली है, वो ऐसे नहीं मिलता, बहुत बच्चों को नहीं मिलता, फिर बाद में डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि क्या है, कोई बताने वाला तो है नहीं है सब कि भाई ब्रांच ये लो उस वक्त, ये मत लो। जिसने जो सुना है वही यही बताएगा कि भाई सीएस में ही होता है सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट। आपने कितने टीचर्स को सुना है अपनी स्कूल लाइफ में जो ब्रांच पे बात करते हो कि ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये होता है, इसमें ये ऐसे होता है। उन्होंने भी ज़्यादातर ने बस पढ़ा हुआ है, बीटेक कंप्लीट की, वो भेड़ चाल के चक्कर में उन नहीं। तो एक बात बताओ, वो अपनी ब्रांच में ही कुछ पढ़ा लेते हैं, वो वापस से वही 11th-12th की साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोग डिसएग्री भी करेंगे जो बड़े होंगे, पर स्टूडेंट्स दर्द समझ जाएंगे क्योंकि उनकी बात है ये, ठीक है, और उनके लिए ही ये चैनल भी है। मैं मोस्टली स्टूडेंट पे ही बात करता हूँ क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट लाइफ के दुख दर्द ये हैं, आप थोड़ी है ना क्लैरिटी लाओ कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। पहले तो अगर मैंने अब तक कोडिंग नहीं पढ़ी है तो ये कोई मजाक तो है नहीं, क्योंकि मैंने की हुई है, मैं जानता हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है जो आपको लग रहा हो कि हाँ मैं कर लूँगा, लूप्स, एरेज ये सब रट लूँगा। रटने का कोई काम नहीं है कोडिंग वगैरह में, बहुत मेहनत मांगती है चीज़, आपको ढंग का प्लेसमेंट चाहिए, ढंग की कंपनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में बहुत हाई कंपटीशन होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको क्लैरिटी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा गौर करो। और जो ये टाइटल है ना आज वीडियो का कि कौन सी ब्रांच बेस्ट है, भाई सारी ब्रांच बेस्ट है, सब में ही उतना स्कोप है। आप थोड़ा पास्ट में चले जाओगे ना, जैसे मान लो आज से 20 साल पहले जाते हैं, तब ये सीएस का इतना कुछ नहीं था। तब किसको मानते थे इंजीनियर, जो होता था सिविल इंजीनियर, जो पुल बना रहा है एक्चुअली में कुछ इंजीनियरिंग दिख रही है, ठीक है। ये आज की तरह रोबोट नहीं जो 9 से 5 बैठे कंप्यूटर पे टक 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 करके आ गए, ठीक है। आधे से ज़्यादा को तो पता भी नहीं होता कि करना क्या, वो सिर्फ एचआर की चमचागिरी के लिए जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में कि हमें प्रमोशन मिलता रहे। इसलिए मेरे को क्या है, थोड़ी पर्सनली है ना, ये जो एमबीए और ये बीटेक वाला जो कल्चर चल रहा है कि भाई हो ही जाता है, हो ही जाता है, हो ही जाता है, तो वो हो जाता है तो वो एवरेज ही होता है, ऐसा कोई बहुत वो नहीं हो जाता महान काम कि भाई मतलब सीधा 40 लाख का लग गया। और वो जो 40 लाख का जिसका लगता है ना प्लेसमेंट, उससे कभी पूछना कि वो कितना डिपेंडेंट था कॉलेज पे या किसी भी चीज़ पे। उसको क्लैरिटी होती है कि मुझे यही करना है, 10th क्लास से उसको पता होता है कि मेरा इस इंटरेस्ट है, मेरा इस ब्रांच में, फर्स्ट ईयर में पता चल जाता है उसको, तो वो उस स्किल सेट से डेवलप करता है खुद को। आपको भी यही करना है, गलतियां मत करना। अगर आप पे प्रेशर है किसी भी तरीके का तो कन्विंस करो, जहाँ से भी वो प्रेशर है उसको बताओ कि ऐसा नहीं होता है।
अगर वो खुद कॉरपोरेट सेक्टर में है तो वो आपकी बात ज़्यादा बेहतर समझ लेगा, और अगर नहीं है तो उसको बोलो कि किसी कॉरपोरेट सेक्टर वाले से पूछ, क्योंकि भाई सबका ऐसे नहीं होता कि मजाक नहीं चल रहा है, कोई भी आपको साल के 1 लाख रुपए, महीने के 1 लाख रुपए क्यों दे देगा, ऐसे ही बहुत होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत हार्डकोर लेबर चाहिए, तब होगा। तो ये कुछ आज मेरे दिल की बात थी, बहुत दिनों से मुझे करनी थी, और बहुत ये सवाल बच्चों का भी होता है, मेरा भी है। तो सारी ब्रांचें बेस्ट हैं भाई, जो ब्रांच लेनी है लो, उसमें मेहनत करो, होगा प्लेसमेंट, पर एक ढंग के स्किल सेट को डेवलप करो। मैं हमेशा बोलता हूँ स्किल्स काम आती हैं, नंबर एक हद तक काम आते हैं। ये नहीं आपकी 9 GPA CGPA 10 आ गई तो आपका हो ही जाएगा, आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आपको स्किल्स आती हैं तो हो जाएगा, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक अलग पैटर्न होता है, अपना एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे ही चीज़ें होती हैं। ये बहुत डायरेक्ट सीधी शॉर्ट में बात थी आज। उम्मीद करता हूँ आपका कुछ भला हुआ होगा, कुछ काम हुआ होगा। तो आप पे किसी भी तरह का अगर प्रेशर है तो आप अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखा दो, दोस्तों में शेयर कर दो इस बात को, क्योंकि ये जानी चाहिए बात। ठीक है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, और हर कॉलेज रिव्यू चैनल को मत फॉलो किया करो। जो बंदा, जो आदमी उस कॉलेज में है, या तो उसकी बात सुनो, या जो ढंग के 1-2 चैनल्स हैं, अमन दत्तरवाल वगैरह, उनको फॉलो किया करो। वो हमेशा कायदे की बात करते हैं। बाकी चैनल्स जो उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, वो दूसरे किसी कॉलेज के बारे में बोल रहा है, उस पर ऐसे ब्लाइंडली खुल के यकीन मत किया करो। वो बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं उनका। और हर कोई आजकल एक तो मोटिवेशनल स्पीकर हो जाता है, जिसको भी चैनल देखो ऐसे ब्लाइंडली फॉलो मत किया करो। ठीक है, ये बहुत डायरेक्ट सीधी बातें हैं कॉरपोरेट सेक्टर और इन चीज़ों के बारे में। पूरा अगर मैं ज्ञान देने लग जाऊंगा तो घंटा भर हो जाएगा, तो मुझे शॉर्ट में बात करनी थी आपसे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आई होंगी। तो सारी ब्रांचें बढ़िया होती हैं, इंटरेस्ट अपना चूज़ करो। अभी अगर आप जहाँ भी हो सीख लो, फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, अभी गलती हो गई कि नई ब्रांच समझ आई, तो अभी भी टाइम है आराम से। आपको नहीं भी समझ आई तो ठीक है, पढ़ाई करो, कोडिंग वगैरह सीखो, लेकिन सीखो, स्किल सीखो। ठीक है, सिर्फ ब्रांच लेने से प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। बाय, ध्यान रखो सारे, और बहुत अच्छा लगता है आप सपोर्ट करते हो। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय।